वट सावित्री के पवित्र व्रत पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको वट सावित्री की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। वट सावित्री व्रत का कथा स्कंद पुराण में बताया गया है। हर सुहागन स्त्री को वट सावित्री व्रत की पूजा करने के बाद वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वट सावित्री की कथा का पाठ करने से देवी सावित्री का ध्यान पूजन वट वृक्ष के नीचे करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति का प्रेम और सुख बना रहता है। इससे माता सावित्री की कृपा से घर में उन्नति भी होती है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा, जैसे स्कंद पुराण और पुस्तकों में दिया गया है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत में किया गया है। इस कथा के विशेष में कहा गया है कि ये कथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे सुहागन स्त्री को वट सावित्री व्रत की इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को इस कथा को सुनना भी चाहिए। इससे सुहागन की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है जो वैवाहिक महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत की कथा का मुख्य पात्र सावित्री और सत्यवान है। देवी पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं के देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभाव क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जो अनेकों व्रत का महत्व है और उनके संबंध का इतिहास है, एवं जो स्त्री के पतिव्रता को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय कराने वाला है। तब शंकर भगवान ने कहा है कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थल में राजा कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया था। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा क्षमाशील सत्यवती होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वो राजा प्रभाव क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री व्रत नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थिति श्री ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। श्री ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वो सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पूर्ण अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य से ही दिनों बाद राजा अश्वपति के घर देवी का जन्म रूप वाली कन्या का जन्म हुआ है, जो देवी सावित्री के अंश ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रशंसता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वो राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभावित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वो कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वो कन्या देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वो कन्या सावित्री महर्षि विष्णु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। के बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। इसीलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। विद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजश्रियों के साथ तपोवन
की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय विद्वजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पूर्ण मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, सल्व देश में धर्मात्मा घुमसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देवयुग से नेत्रहीन हो गया है। रुक्मी नामक उनकी एक संतान ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वो अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहा है। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है। उसे ही मैंने मन में पति के रूप में वरण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री ने ये बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बल बुद्धि होने से उनसे केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है। इससे उसे सत्यवान दान और गुण में रत्नीदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है। राजा ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और घुमसेन के समान बलवान है। लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं, कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर श्रीयानु हो जाने से देहोत्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी के बात सुनकर राजकन्या सावित्री राजा से कहा, राजलोग किसी से एक बार ही कोई बात कहते हैं, ब्रह्मत्व एक भी बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किया जाता है, बार बार नहीं। दीर्घायु और अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार वरण किया जाता है। अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगे हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र ही कर दीजिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह तो करा दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुई थी जैसे उसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होती है। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। इस तरह से समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का समय करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया था। जब मृत्यु का समय समीप आया तो सत्यवान रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, लेकिन जब वे एक पेड़ पर चढ़े तो उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से परेशान होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री समक्ष गई कि अब समय करीब है। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज पहुंचे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, कृपया करके उन्हें दिव्य ज्योति का प्रदान करें। यमराज ने सावित्री को वरदान दे दिया, साथ ही वापस लौटने के लिए भी कहा। लेकिन सावित्री अब भी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। लेकिन इस पर सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर उन्होंने फिर एक बार वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को ये भी वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अब भी नहीं मानी और अपने पति के पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरे वरदान मांगने को कहा।
इस पर सावित्री ने अपने लिए 100 संतानों और सौभाग्यों का वरदान मांगा। यमराज ने ये वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अभी अपने ही मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज समझ गए और उन्हें सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। इसके बाद यमराज अंतर्धान हो गए। तब सावित्री उसी बट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। कुछ देर बाद सत्यवान जीवित हो गए और दोनों सुखी सुखी राज्य की ओर चल पड़ा। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए बट वृक्ष को भोग अर्पित करती है और उस पर धागा लपेटकर पूजा करती है। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।